हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषिकेश और ऋषिस रिव्यू के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप आजकल की सोशल मीडिया वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो तो जाहिर सी बात है गाइज, आपकी जो कुछ प्राइवेट लाइफ है वो आपको पब्लिक करनी ही पड़ती है। और गाइज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट ही रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और गाइज, अगर मैं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँ तो गाइज ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर गाइज यूज़र का जो डेटा है उसे हैक किया गया है या फिर यूज़र की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसे लीक किया गया है। और गाइज, इस इंटरनेट के ज़माने में अगर आप ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कहीं दूर दराज पहाड़ी इलाके में निकल चुके हो तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंपनीज भी है जिन्हें आपके बारे में तब भी मालूम होगा। तो गाइज, इन शॉर्ट, आप अपना डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट नहीं रख सकते। और गाइज, हम सब जानते हैं कि ये सारी कंपनीज जो है वो हमारा डेटा कलेक्ट करती रहती है और इस डेटा को कभी कभी बेच भी देती है। और गाइज, हम जैसे नॉर्मल यूजर को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। लेकिन गाइज, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी को आपके बारे में कितना नॉलेज होता है? गाइज, हम जो भी चीज़ें इंटरनेट पे करते हैं वो आपके आईएसपी के ही थ्रू होकर जाती है। और गाइज, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, हम सब ने इंटरनेट पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ की होती है जिसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताते। तो गाइज, आज के वीडियो में हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हमारे बारे में कितना मालूम होता है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज, हम हमारे आईएसपीज पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। मतलब गाइज, हमारे फाइनेंशियल्स, हमारे ट्रैवल प्लान्स और हमारे पर्सनल इमेजेस, और गाइज ये सारा डेटा जो है वो एक ट्यूब में फ्लो कर रहा है जो आपके घर से लेके आपके आईएसपी के सर्वर तक जाती है, जो आपको भी नहीं पता कि कहाँ पर है। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि आपके सारे डेटा में से आपका आईएसपी एक्चुअल में कितना डेटा आपका देख सकता है। लेकिन गाइस, हमें ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे आईएसपी का एक्चुअल में फंक्शन क्या है। और गाइस, आईएसपी का फंक्शन ये होता है कि वो हमें कनेक्ट करता है उन वेबसाइट्स और उन सर्विसेज से जिनसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं। तो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या पता चलता है। तो गाइस, इससे हमें पता ये चलता है कि हमारे आईएसपी को जो है वो हमारा आईपी एड्रेस और हम कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं ये पता चल जाता है। और गाइस, ऐसा इसलिए होता है कि हमारा डिवाइस जो डीएनएस रिक्वेस्ट भेजता है वो इंक्रिप्टेड नहीं होती है। गाइस, डीएनएस के बारे में ना मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो अभी आप उसके बारे में मत सोचिए। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आईएसपी जो है वो ये देख सकता है कि आप कौन से डोमेन्स विजिट कर रहे हो। और गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर यूज़ करते हो तो आपके आईएसपी को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। और गाइस, अगर आप मुझे भी इन सोशल मीडियाज़ पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, ऑल्दो आईएसपीज को ये मालूम होता है कि आप कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, लेकिन गाइस उन्हें ये नहीं पता होता कि उन वेबसाइट्स पे आप कौन सा पेज विजिट कर रहे हो। तो गाइस, मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो वो आपका आईएसपी जानता है कि आप youtube.com पर देख रहे हो, लेकिन गाइस आपका आईएसपी ये नहीं जानता कि आप youtube.com/rushis पर ये वीडियो देख रहे हो। और गाइस, आपके आईएसपी को ये भी नहीं पता होता कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, लेकिन गाइस मुझे पता होता है कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, ये जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये सिर्फ एक सिंपल फॉर्म होता है मेटा डेटा का। तो गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेटा डेटा एक्चुअली में होता क्या है। तो गाइस, मेटा डेटा का मतलब ये होता है कि वो डेटा का एक पार्ट होता है जो डेटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो गाइस, अगर मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो गाइस, ईमेल एड्रेस से लेकर टाइम स्टैम्प्स और साथ ही साथ पोर्ट नंबर्स, ये सारे मेटा डेटा का एक एग्जाम्पल ही है। और गाइस, अगर आप लास्ट मंडे रात के 3 बजे फेसबुक पर एक्टिव थे तो ये बात आपके आईएसपी को ज़रूर मालूम होगी। लेकिन गाइस, आपका इनक्रिप्टेड डेटा जो होता है, जैसे कि आपके लॉगिन आईडी हो गया, पासवर्ड्स हो गए, या फिर आपने कौन सा पेज विजिट किया, या फिर आपने किससे चैट की, या फिर आपने क्या चैट की, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके आईएसपी को नहीं पता चलती। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं अनइनक्रिप्टेड वेबसाइट्स के बारे में। तो गाइस, अनइनक्रिप्टेड वेबसाइट जब आप एक्सेस करते हो तो आपके आईएसपी को एक्चुअली पता चल जाता है कि आप क्या देख रहे हो और उस वेबसाइट का क्या कंटेंट है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपका आईएसपी क्लियरली देख सकता है और आपकी पूरी एक्टिविटी उन वेबसाइट्स पे से ट्रैक कर सकता है। और गाइस, अगर आप ऐसी अनइनक्रिप्टेड वेबसाइट्स पे किसी के साथ भी चैट या फिर कुछ भी करते हो तो आपका आईएसपी जो है वो आप क्लियरली ये भी देख सकता है कि आपने किसके साथ क्या चैट की, और आपकी सारी की सारी चैट हिस्ट्री जो है वो भी आपका आईएसपी जो है वो क्लियरली देख सकता है। और गाइस, अगर हम इनक्रिप्टेड साइट्स के बारे में बात करें तो गाइस, वो लोग सिर्फ एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे इन वेबसाइट्स पर। तो गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो इस तरह के गेसेस कैसे ले सकते हैं। तो गाइस, ऐसे गेसेस करने के लिए वो यूज़ करते हैं पैकेट साइजिंग, मतलब वो ये देखते हैं कि आपके डेटा की साइज़ कितनी है। इसी के साथ साथ गाइस, वो राउटिंग पैटर्न्स और टाइमिंग्स भी देखते हैं।
साथ ही साथ गाइज वो पासवर्ड की लेंथ भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि मैसेज का रेसिपिएंट कौन है या फिर मैसेज जो है वो कौन रिसीव कर रहा है। और इससे उन्हें एक अच्छा पिक्चर मिल जाता है कि आपकी लाइफ ऑनलाइन कैसी है। और गाइज ये सारे गेसेस लेने के लिए उन्हें कोई इंक्रिप्शन वगैरह तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर कोई लीक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे ही देख सकते हैं, क्योंकि गाइज ये सारी चीज़ें जो है वो इनक्रिप्टेड नहीं होती है। तो गाइज मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग ये सारी चीज़ें सुनने के बाद थोड़ा सा नर्वस हो रहे होंगे। एंड इवन दो आप में से बहुत सारे लोग कोई साइबर क्रिमिनल नहीं होंगे, लेकिन गाइज हम सब चाहे कोई भी एज ग्रुप के हो, हम सब ने कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ की होती है इंटरनेट पे जिसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताते। लेकिन गाइज सब कुछ इतना इजीली ओपन या फिर एक्सेसिबल नहीं होता है। और गाइज आपका आईएसपी जो है वो कोई पॉपकॉर्न लेके नहीं बैठा होगा कि आप क्या कर रहे हो ये देखने के लिए। लेकिन गाइज इसमें एक और चिंता का विषय है, और वो ये है कि कहीं आपका आईएसपी जो है आपका सारा डेटा सेव तो नहीं करके रख रहा ताकि वो बाद में उसे यूज कर सके। गाइज इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब आपका आईएसपी जो है वो आपका सारा डेटा किसी एडवर्टाइजर या फिर कोई इलीगल पार्टनर को दे देता है। और गाइज ये वैसे ही है जैसे गूगल हमें एडवर्टाइजमेंट डिलीवर करता है, लेकिन गाइज गूगल की केस में वो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे बेस्ड होती है, क्योंकि गूगल को लगता है कि हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से वो हमें उस चीज़ का ऐड दिखाता है। लेकिन गाइज गूगल की जो एड्स होती है वो गूगल की एक सर्विस होती है और उन एड्स को हम जब चाहे तब डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन गाइज सोचिए अगर आपके आईएसपी ने ऐसा किया तो गाइज आपको जो एड्स दिखाई देंगी ना, उन एड्स को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे और ये एड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट कर देंगी। क्योंकि गाइज एक बार अगर आपके आईएसपी ने उस इन्फॉर्मेशन को बेच दिया तो गाइज हम कभी भी ये नहीं पता लगा पाएंगे कि उस एडवर्टाइजर ने उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या किया। और गाइज इवन दो आपके आईएसपी ने किसी भी स्पैमर को आपकी इन्फॉर्मेशन ना बेची हो, लेकिन गाइज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई मैलिशियस ईमेल्स नहीं आएंगी। और गाइज इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। और अगर गाइज हम कोई भी न्यूज़ उठाकर देखें तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितने सारे साइबर अटैक्स होते रहते हैं और कितने सारे डेटा ब्रीचेस जो होते हैं वो होते ही रहते हैं। और अगर मैं रीसेंट एग्जांपल की बात करूं तो गाइज हम सब जानते हैं कि ट्विटर पे जो है वो बिटकॉइन वाला एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। हैकर्स ने लिटरली ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को ही टारगेट किया था और उन्हीं से ट्विटर का एक्सेस ले लिया था, जिससे कि उन्होंने बिल गेट्स, बराक ओबामा के पेजेस को उन्होंने हैक कर लिया था और उनके ऊपर से वो लोग ट्वीट कर रहे थे। तो गाइज जस्ट सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग अगर सिक्योर नहीं है, इनका डेटा अगर सिक्योर नहीं रहता है तो गाइज हम और आप तो बहुत ही मामूली लोग हैं इन लोगों के सामने। और गाइज ऐसे छोटे बड़े ब्रीचेस जो होते हैं वो हमेशा होते रहते हैं और आगे चल के भी हमेशा होते ही रहेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो प्राइवेसी को लेके आप परेशान हो रहे होंगे। तो गाइज काफ़ी सारी बड़ी वेबसाइट्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो सारी की सारी वेबसाइट्स जो है वो खुद को एनक्रिप्ट करने में लगी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये गाइज ये बहुत अच्छी बात है। और गाइज इसके लिए हमें एक सर्विस का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसका नाम है लेट्स एनक्रिप्ट। और हाँ गाइज, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपका आईएसपी जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकता है, तो गाइज ऐसा नहीं है। मैक्सिमम गाइज आपका आईएसपी जो है वो सिर्फ 2 सालों तक ही आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेव करके रख सकता है। इसका मतलब गाइज ये नहीं होता कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आईएसपी 2 साल के बाद बेच देगा। अगर उन्हें बेचना है तो वो कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन गाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके आईएसपी के पास आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी लाइफ टाइम तक नहीं सेव रहती है। और गाइज ऐसा भी हो सकता है कि आप मल्टीपल आईएसपीज यूज़ कर रहे हो। मेरा मतलब जब आप घर में हो तो आप घर का वाईफाई या फिर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग होगा। जब आप अपने ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे आईएसपी अलग होगा। और जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे बीच में तो आप अपना सिम कार्ड का यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली आपका सिम कार्ड जो होगा जिस कंपनी का होगा वो आपका आईएसपी होगा। और गाइस अगर आप आपकी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और अगर आप लिमिट लगाना चाहते हो कि आपका आईएसपी क्या देख सकता है और क्या नहीं आपके बारे में, तो गाइज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज़ वैसे तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छी वीपीएन सर्विस लेनी होगी जिसमें अच्छी सिक्योरिटी हो और साथ ही साथ वो यूज़र का डेटा भी लॉग ना करती हो। और गाइज़ वीपीएन जो है वो एक टनल की तरह काम करता है और आपको कनेक्ट करता है उस वेबसाइट से जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो एकदम सिक्योरली। और गाइस कुछ वीपीएन्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी डीएनएस रिक्वेस्ट को भी सिक्योर रखते हैं। इसका मतलब आपके आईएसपी को कुछ भी नहीं पता चलेगा आपके बारे में कि आप कौन सी पेज विजिट कर रहे हो या फिर आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो, ये भी आपके आईएसपी को नहीं पता चलेगा। और हाँ गाइस, कोई भी वीपीएन सर्विस लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि कोई अच्छी वाली ही VPN सर्विस लेना, सस्ते के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि गाइस अगर आप कोई सस्ता चीप VPN लेते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सिक्योर है या नहीं, और फिर वो VPN वाला भी सिर्फ वही चीज़ करेगा जो आपका ISP करता था। एक अच्छी और क्वालिटी सर्विस ले लीजिएगा अगर आप VPN यूज़ करना चाहते हैं तो। लेकिन गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि यार इन लोगों को आपका डेटा ट्रैक करने की ज़रूरत ही क्या है। तो गाइस अगर मैं आपको बताऊंगा तो भी आप मानोगे नहीं, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ISPs होते हैं वो सिर्फ पैसों के लिए ही आपका डेटा जो है वो ट्रैक नहीं करते हैं। तो गाइस वो यूज़र के डेटा को इसलिए ट्रैक करते हैं ताकि वो यूज़र के बिहेवियर को समझ सके और उन्हें इससे ट्रैफिक मैनेज करने में मदद मिलती है, जिससे हमारा कनेक्शन जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है। और गाइस ISPs जो होते हैं वो हमारा डेटा इसीलिए भी ट्रैक करते हैं ताकि वो हमें किसी भी साइबर अटैक या फिर किसी भी मालवेयर से बचा सके। तो गाइस ऐसा नहीं है कि कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है यूज़र डेटा कलेक्शन का, लेकिन गाइस इंटरनेट पे जब बात आती है प्राइवेसी की तो थोड़ा सेफ रहना ही अच्छा होता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।